हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अंशुमान सिंह सुमनसी आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इन फ्यूचर अगर आप कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे ना तो उसमें भी ये टॉपिक आपका 100% यूज होने वाला है। इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें प्रॉब्लम्स अपनी बताइए, हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है वो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम है लूप। ओके, तो उसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट। लूप या लूपिंग स्टेटमेंट आप जो भी कहिए एक ही चीजें हैं, मेन चीज होती है लूप। ओके, तो लूप क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, इसको बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका यूज हमें क्यों पड़ा। क्योंकि विदाउट यूज हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इस दुनिया में कोई चीजें होती नहीं है। अगर इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी उसका आविष्कार करता है। आप जानते हुए कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके, तो पहले चलिए हम समझते हैं इसका यूज क्या है। तो इसका यूज हम समझते हैं एक प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो आपके सामने वीएस कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने एक सिंटैक्स लिख दिया है जो कि हर प्रोग्राम में यूज होता है। ओके, तो जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से बताइए। आप सिंपल से वहां पर जाएंगे और एक प्रिंट एफ लगाएंगे। ओके, प्रिंट एफ लगाने के बाद उसमें लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओ सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। ओके, उसके यहाँ कॉमा लगा के उसका कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिएगा। ये आपका सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन गया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो रन कर दीजिए उसके सामने, उसको विश्वास हो जाएगा। और बाकी प्रोग्राम पहले के रन हुए हैं, इसको आप इग्नोर करिएगा। आपका आउटपुट यहाँ पर दिखेगा, सिर्फ आप इसे देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ओके, एक काम करते हैं, इसी मैंने इसको क्लियर कर देते हैं। CLS क्लिक करके यहाँ पे आपका कंसोल क्लियर होता है। ओके, तो आप ये करेंगे। ठीक, अब उसने कह दिया कि आपको वही चीज हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करानी है, तो क्या करेंगे आप, उसी को आप 10 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, कंट्रोल C से कॉपी होता है, याद रखिएगा। आप डेवलपर हैं तो आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें। और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ओके, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट 5 बार हो चुका है ना। हाँ हो चुका है, 5 बार कर देते हैं। 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हैं कि हमने 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और कंट्रोल से सेव करके हम यहाँ पर इसको रन करा देते हैं और यहाँ पर ये रन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख करके आ गया। यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक नहीं की थी, इसीलिए एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो ये आपके सामने आ चुका है। अब उस इंसान ने कह दिया कि आपको हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट करना है, तो आप उस लाइन को 100 बार लिखेंगे। फिर उसने कह दिया कि आप 1000 बार कराइए, तो आप 1000 बार लिखेंगे। उसने कह दिया आप करोड़ बार कराइए, तो करोड़ बार लिखेंगे। बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसीलिए हमारा यूज में आता है क्या, लूप्स। तो इसी की जगह हम अपने लूप्स को यूज करते हैं और लूप्स ही हैं जो हमारे लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करके उसको 3 या 4 लाइन में कर देते हैं। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो इसीलिए आता है हमारा यूज। तो अभी तो आपने इसका सिर्फ ये यूज देखा, और भी बहुत सारे यूज होते हैं हमारे लूप्स के अच्छी अच्छी जगह पे। तो जैसे जैसे आप लूप्स को अच्छे से समझते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके यूजेस को भी अच्छे से समझते जाएंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज लूप्स। लूप्स क्या होते हैं। सो लूप मीन्स रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग ए कोड ब्लॉक व्हाइल ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब एक कोड ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक एक फॉलोइंग कंडीशन हमारी ट्रू है। कोड ब्लॉक क्या होता है अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं क्या होता है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक होता है ऐसे, जैसे आपने एक पैरेंथेसिस डिसाइड कर दिया, एक एरिया डिसाइड कर दिया और इसमें आपने ढेर सारे लाइंस लिख दी हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं एक कोड ब्लॉक। ओके, तो होता क्या है, लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स होते क्या है कि एग्जीक्यूटिंग एक कोड ब्लॉक, वो एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। कब तक, जब तक एक फॉलोइंग कंडीशन वहां पर ट्रू नहीं हो जाती, मतलब फॉल्स नहीं हो जाती है। ओके, हम मतलब इसको उठा के अगर इस कोड ब्लॉक को एक रख देते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा चलता रहेगा। जैसे चल गया एक बार,
फिर चलेगा, फिर चलेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं लूप्स। तो एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट कराना जब तक एक फॉलोइंग कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उसे ही हम कहते हैं लूप्स। ओके, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि हमारे लूप्स कितने टाइप के हमको दिए गए हैं हमारे सी लैंग्वेज में। तो हमारे सी लैंग्वेज में हमको 3 तरह के लूप्स दिए गए हैं जिसका यूज हम करने वाले हैं। तो पहला होता है हमारा जिसे हम कहते हैं फॉर लूप, और दूसरा होता है हमारा जिसे हम कहते हैं व्हाइल लूप, और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। यही 3 तरह के लूप्स हैं जिसका यूज हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने वाले हैं अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो इन तीनों लूप्स को समझने से पहले हम कुछ कंडीशंस हैं जो समझ लेते हैं जो कि इन सारे लूप्स में लगने जा रही हैं। ओके, ये 4 कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं। यही 4 कंडीशंस हमारे लूप्स में लगती हैं, तब जाके हमारा ये लूप बनता है। ओके, इन 4 कंडीशंस को आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। ओके, और एक चीज आपको बता दें इन चारों कंडीशंस को बताने से पहले कि अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लूप्स को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे कोड में ना, तब आपको ये कंडीशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आता तो। बस एक काम करिएगा, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, तो पहली कंडीशन है हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। मतलब किसी भी लूप्स को हम कहां से शुरू करना चाहते हैं, 1 से, 0 से, 2 से, 3 से। ओके, तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। पहले ये लगता है। देन हमारा सेकंड आता है टेस्ट कंडीशन, कि हम अपने लूप में कौन सी कंडीशन लगाना जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन। ये होता है दूसरा चीज। और तीसरी चीज होती है हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। मतलब हम अपने लूप में कितने लाइन ऑफ कोड रखे हैं जिसको हम रन कराना चाहते हैं बार बार। ओके, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी। और फोर्थ होता है हमारा अपडेशन ऑफ काउंटर, कि जो हम जैसे हमने 1 रखा है तो हम उसको कैसे बढ़ाना चाहते हैं, +1 करके या +2 करके या +3 करके, मतलब हम कैसे उसको अपडेट करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं फोर्थ कंडीशन, जो कि होता है हमारा अपडेशन ऑफ काउंटर। तो ये 4 चीजें होती हैं जो कि मिल करके एक लूप बनाती हैं, और ये हर लूप में पाई जाती हैं 4 कंडीशंस। ये आप आगे समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आशा करता हूं कि अभी तक हमने आपको जो भी समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अच्छे से, और उसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके टाइप्स को समझने जा रहे हैं और उसका कोड करने जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं इसके टाइप्स की डिफिनीशंस और इसके टाइप्स का यूज, कैसे हम इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।